एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। ठीक है दोस्तों, हर हर महादेव का नारा लगाने के बाद अब आप लोग मैथ मस्ती में देखेंगे किस टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग केवल ऑप्शन से करते हैं। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में हजारों बार पूछे गए हैं, अनेकों एग्जाम में पूछे गए हैं। हम यह नहीं कहते हैं आपके केवल सेपरेटली किसी एग्जाम में पूछा गया है, हम यह कहते हैं यह हजारों एग्जाम में पूछा गया है। हजारों का मतलब हजारों बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है दोस्तों। चाहे जो भी पैटर्न आप उठा लें, चाहे जिस भी पैटर्न को आप उठा लें, नंबर सिस्टम्स का कोई भी पैटर्न अगर उठा लेते हैं, कोई भी आप पेपर उठाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। हम वही क्वेश्चन, उसी टाइप्स के क्वेश्चन को लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अड्डा एसएससी चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप लोग हचक कर इसे शेयर कर दीजिए और पिछला क्लास भी देखिए। चलिए हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, तीनों क्वेश्चन तीन टाइप का। यह क्वेश्चन सारे के सारे रेलवे में तो बहुतों बार आए हैं दोस्तों, अनेकों बार अलग अलग शिफ्टों में ले लीजिए, अलग अलग ईयर्स में ले लीजिए, अनेकों बार आया हुआ है और इस बार भी आएगा। तो आप ऑप्शन से उड़ाओगे, कोई भी ट्रिक कुछ भी नहीं लगाना है, कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है, बिल्कुल ट्रिक से हम लोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब एक बार इससे पहले हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, जैसे आपको पता है अंक क्या होता है। अंक मतलब 1 से लेकर 9 तक अगर हम लिख देते हैं तो सबसे बड़ा एक अंक की संख्या की बात अगर करें तो आप बताएंगे 9 है। यह अंक है, अंक है दोस्तों, अंक। अंक मतलब एक अक्षर है यह, ठीक है, अंक हो गया। लेकिन अगर इसी जगह हम लिख देते हैं 58 तो यह बोलेंगे सर यह एक संख्या है, यह एक संख्या है, यानी कि 58 एक संख्या है। संख्या का मतलब इसमें अंक की बात करें तो 8 एक अंक है और 5 एक अंक है, मतलब यह इकाई है या दहाई है। फिर यहाँ पे एक सैकड़ा भी आएगा, सैकड़ा भी आ सकता है भैया, सैकड़ा के बाद हजार भी आ सकता है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि अंक बताइए, अंक, अगर आपको अंक जानना हो तो अंक मतलब 1 से लेकर अगर 9 तक लिख दें तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाती है। लेकिन संख्या की बात करें तो संख्या अंकों से मिलके बनती है, यह पता होना चाहिए। यह एक संख्या है, यह भी एक संख्या का रूप ही है। अगर 58 लिख दें तो यह भी एक संख्या है, 47 लिख दें तो यह भी एक संख्या है, लेकिन अंकों के मेल से बना हुआ है संख्या। ये बातें क्लियर हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन पढ़ लिए भी होंगे, बहुतों लोग का क्वेश्चन, मतलब बहुत लोग का क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया होगा, काफी लोग को आ रहा भी होगा ना। अच्छी बात है, आना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं है ना, इस वजह से आना चाहिए सबको। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलत करके आ जाते हैं जल्दबाजी में। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, हम ऑप्शन से करेंगे इसे। किसी दो अंकों की संख्या को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। अगर हम बदल दें, कोई दो अंक संख्या मान लेते हैं ए और बी, दोनों को ऐड करेंगे ना तो 110 आ जाएगा। लेकिन कब, एक ए है उसी ए को पलट देते हैं, जैसे 11 जैसे 12 है, 12 को पलटेंगे, जैसे 12 है 12 को पलटेंगे तो 21 होगा, फिर इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे ना तो 110 मिलेगा हमें ना। यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, मतलब बोला जा रहा है वह दो संख्या कौन है, हमें बताइए। अंकों की, दो अंकों की संख्या पता करिए, वो दो अंकों की संख्या कौन है जिसको एक मूल वैल्यू और उस मूल वैल्यू को जब पलट दें तो दोनों को ऐड करें तो 110 मिल जाए। लेकिन एक चीज और बोल रहा है, और उस संख्या का अंतर 4 भी होना चाहिए। यह भी संख्या, आप यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे, बच्चे इतना ही पढ़ के चले जाते हैं, गलत सलत लगा के चले जाते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। उस अंकों की संख्या का अंतर, उस संख्या के अंकों का अंतर, मतलब कि उस संख्या में जो बदल के आएगा एक मूल संख्या होगा, दोनों का अंतर 4 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मतलब कि यह अंकों में अंतर 4 होना चाहिए, अंकों में अंतर 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अंकों का अंतर पूछा है ना, न कि संख्या का अंतर पूछा है। संख्या का अंतर पूछता तब 73 माइनस उसका पलट देते तब आ जाता। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हम मानते हैं पहली संख्या 38 तो 8 और 3 मतलब 38 है, 38 को जब पलट देंगे तो 83 आएगा। 83 प्लस 38 जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, तो देखिएगा 38 और 83। यहाँ पे हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको समझाना है ना, नहीं तो हमको करना होता तो हम कर देते। इसी तरह आप लोग बोलते हैं बहुत कि कर दिए सर, आप तो बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो हम लोग कितना टाइम लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी चुटकियों में करेंगे, देखिएगा।
अब देखिए 38 है, 38 को जब पलटेंगे तो 83 आएगा, और 38 और 83 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो देखिए 8 और 2 10 है कि 11 को 1 आ जा रहा है ना। तो हमारा तो स्टार्ट हो रहा है 110 जीरो से, तो जीरो किस में आ रहा है? अब देखिए हम 73 की तरफ आते हैं। 73 को जब लेते हैं ना, 73, अब इसको पलट दिए तो 37 हो गया। 7 3 10 को जीरो हाथ में आया, 7 3 10 की 11, 110 तो आ गया। अब देखते हैं इस संख्या का अंतर 4 आ रहा है क्या? तो 7 माइनस 3 किए तो 4 हमें तो मिल गया। यहाँ पे 8 माइनस 3 किए तो क्या मिला था? 4 हमें नहीं मिला था। यहाँ पे 4 माइनस 3 किए तो मिला, 8 माइनस 4 किए तो यहाँ पे तो मिल गया। बच्चे फंस जाएंगे इसी जगह और इसको भी उलट पलट करने लगेंगे। 48 और 84 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 110 नहीं आएगा। 8 4 12, इकाई का अंक 2 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर जो होगा 73 होगा। बात क्लियर हुआ? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। 3 अंकों की संख्या का योग 14 है। इस बार 3 अंक है, 14 है। यदि दहाई इकाई से दोगुनी है, जो दहाई है ना, जैसे यहाँ पे 3 अंक हम लिख रहे हैं, देखिएगा इकाई मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। जो इकाई है ना, बोल रहा है जो इकाई है, सॉरी जो दहाई है वो इकाई का दोगुना है। अगर यह 1 है तो दहाई 2 होनी चाहिए। अगर यह 1 है तो दहाई 2 होनी चाहिए, तथा इकाई जो है सैकड़ा का चौथाई है। अब जो इकाई यहाँ पे है ना, वो सैकड़ा का 1/4 होना चाहिए। इसका जो यहाँ पे यह संख्या आएगा, इसका 1/4 यह होना चाहिए। इस तरह संख्या हमको ढूंढना है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम जोड़ते हैं, क्या 14 आ रहा है? देखिए 4 4 8, या फिर 6 4 10 4 14, 14 तो आ गया भैया। 4 2 8 1 9, मतलब पहले इसको काट दीजिए। यह जोड़ने पे ही नहीं आ रहा है 14, तो यह कहां से आगे खेल खेलेगा? ये खिलाड़ी आउट हो गया। चलिए यहाँ पे चलते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ। तीसरा खिलाड़ी 8 4 12, 12 2 14, मतलब यह काम लायक कुछ लग रहा है। 8 4 12 2 14, यह भी काम लायक लग रहा है, मतलब 3 तो है खेलने के मैदान में। अब तीनों में से कोई एक ही जीतेगा। तो देखिए ध्यान से, अब दूसरे शर्त की तरफ आते हैं। यदि दहाई इकाई से दोगुनी हो, जो दहाई है हमारा, जो दहाई है वो इकाई से क्या दोगुनी दिख रहा है? 6 दूनी 12, यहाँ पे क्या 12 है? नहीं है, मतलब यह तो गलत हो गया पहले ही चक्कर में। यह भी आउट हो गया खिलाड़ी हमारा भैया। चलिए दूसरे खिलाड़ी की तरफ चलते हैं जो बचे हुए हैं दो। अब इसमें भी दहाई दोगुना होना चाहिए, जैसा बोल रहा है दहाई इकाई का दोगुना है। ये दूसरा शर्त फॉलो करेगा तभी तो तीसरे की तरफ बढ़ेंगे भैया हम। दूसरा फॉलो नहीं करेगा तीसरे की तरफ क्यों बढ़े हम? पहले देख लीजिए, 2 दूनी 4, क्या यहाँ पे 4 है? मतलब यह भी खेल खत्म, इसका भी कहानी खत्म। अब इसके तरफ आते हैं। देखिए ये बोला दहाई जो है ना इकाई का दोगुना है, तो 2 दूनी 4, 4 तो मिल गया। अब तीसरे की तरफ आते हैं। जो इकाई है हमारा, इकाई वो सैकड़ा का 1/4 है, तो 8/4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 मिला कि नहीं? इस वजह से हमारा आंसर डी राइट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। बिल्कुल धैर्य बना के क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाहट में नहीं क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहली गलती आप लोग यही करते हैं, क्वेश्चन को हड़बड़ाहट में पढ़ते हैं। 5 गुनी है किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों से। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती? जो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसमें कौन सा नहीं हो सकता यह पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। अब इसमें देखेंगे, जो लड़कियों की संख्या है वो जी है मान लेते हैं, और लड़कों का संख्या बी। अब बोला जा रहा है आपसे, जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या का 5 गुना है, तो यहाँ पे अब 5 हो जाए और यहाँ पे 1 हो जाए। बताइए कभी लड़कों का संख्या आधा होता है क्या क्लास में? अगर हम बोलें कि लड़कों की संख्या बताइए तो बोलेंगे 1/4 है। एक मेरा पूरा है, एक मेरा आधा है, मतलब 1.5 है लड़कों की संख्या। लड़कों का संख्या 1.5 का क्या मतलब है? कुछ मतलब निकलता है नहीं ना। अगर हम बोलें आपसे, जो आपके पास जीन्स का पैंट है, बताइए कितने जीन्स के पैंट हैं आपके पास? तो आप बोलेंगे भैया 2.5 जीन्स के पैंट है हमारे पास। 2.5 कुछ होता है, वो तो अलग बात है। एक हाफ पैंट हो गया, एक फुल पैंट, 2 फुल पैंट हो गए 2.5। लेकिन वो फुल पैंट है उसको शॉर्ट बोलते हैं ना कि हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट बोलते हैं दोस्तों, शॉर्ट है। ठीक, अगर आपसे बोला जाए बताइए आपके पास कितने बहन है, तो आप बोलेंगे पौना बहन है हमारे पास, पौने भाई बहन है। तो पौना मतलब क्या? कुछ नहीं, जो होगा वो एक संख्या के अनुपात में होगा ना, यही तो। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे गर्ल जो है बॉय से 5 गुना है, तो 5 और 1 6, रेशियो में तो 6 आ रहा है। अब रेशियो में जो 6 आएगा, इसमें देखिए किसको किसको काट रहा है। अब देखिए 6 9 54, यह तो कट गया 9 बार में, मतलब यह हो सकता है हमारा 6 5 30, यह भी हो सकता है 5 बार में कट गया। 6 7 42, यह भी हो सकता है जो कि 7 बार में कट गया। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 4 6 24 होता है ना,
6 6 12 दूनी 24 होता है, तो मतलब यह भी कट जाएगा 4 बार में। क्या 35 कटेगा? 35 टे हो गया, 35 स्वाहा, मतलब कि 35 नहीं हो सकता है, जो कि इसमें पूछा गया है कि संख्या नहीं हो सकती, तो 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। तो हम आते हैं एक और टाइप के साथ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को हर जगह पूछा गया है दोस्तों, बने रहेंगे आप। चलिए दोस्तों, और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको कर लेते हैं। शॉर्ट वीडियो होगी, आप इसे 10 बार देख सकते हैं और यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में लड़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है इस बार। कितना है? 336 है। उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या हैं, यह बतानी है हमको। अब आप एक चीज ध्यान से सोचेंगे, पहले तो हमें दिमाग में जब एग्जाम देने बैठेंगे तो यह तो निश्चिंत होकर बैठेंगे कि हमें यह क्वेश्चन लगा लेंगे, क्योंकि हमने अड्डा एसएससी से पढ़ रखा है। इस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। देखिए कैसे, पहले तो हमें यह देखना है क्या गुणनफल सबका 336 आ रहा है। ध्यान से देखिए, पहले जिसका नहीं आएगा उसको काट देंगे। अब कैसे चेक करने का तरीका है सर बताइए, तो यूनिट डिजिट से चेक करेंगे। यूनिट डिजिट से कैसे, देखिए ध्यान से, 8 दूना 16, लास्ट में 6 आ गया, मतलब कि यह तो हो सकता है 8 8 चौको 32, 8 दूना 16 को 6 हाथ में आया, 1 8 चौको 32 1 33 आ गया भैया हमारा गुणा करने पर, मतलब यह भी हो सकता है। इसको देखते हैं, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 4 चौक के 16 और 10, अगर 10 से करेंगे 240, अगर 24 से करेंगे 4 का गुणा तो 4 दूनी 8 और 4 चौक के 16 को 6, मतलब 96 आ गया। 240 में जब 96 ऐड करेंगे तो 6 9 4 13 को 3 कैरी 1, मतलब यह भी गुणा करने पे आ जा रहा है हमारा, मतलब यह भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं, 21 का गुणा जब 16 में करते हैं तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 यानी कि 320 मिला यहाँ पे, और 16 एकम 16 ऐड करेंगे तो फिर से आ गया हमारा 336, मतलब कि गुणा करने पे हमें 336 फाइंड हो गया। नेक्स्ट इसका गुणा करते हैं, 7 8 56 को 6 कैरी 5, 7 चौको 28 5 33, यहाँ भी हमें मिल गया, मतलब गुणा तो भैया नहीं, इससे नहीं काम चलने वाला है। अब आगे वाला हमें चेक करना पड़ेगा। अब आगे जब चेक करना है तो ध्यान से पढ़िए, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। जो उनका योगफल है ना, इनके अंतर से 28 अधिक है, योगफलवा 28 अधिक है अंतरवा से। तो ध्यान से देखिए, 42 8 50 और 42 माइनस 8 करेंगे तो 42 में से 2 जाएगा तो 40 बचेगा, 40 में से 6 जाएगा तो 36 बचेगा। क्या इन दोनों का अंतर 28 आ रहा है? देखिए जब इसमें 20 ही ऐड कर रहे हैं इससे ज्यादा हो जा रहा है, जब 8 और ऐड करेंगे तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा, मतलब यह हमारा आंसर नहीं होने वाला है। एक और देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, 24 और 14, 24 और 14 का जब जोड़ेंगे तो 38 होगा, और 24 में से जब 14 माइनस करेंगे तो हमारा 10 बचेगा। अब इन दोनों का अंतर देखिए 28 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब आंसर तो हमारा यही होने वाला है। लेकिन जो बंदा लास्ट से चेक कर रहा है उसके लिए भैया लास्ट से भी चेक कर लीजिए फटाफट। अगर 48 माइनस 7 जाएगा तो बचेगा 41, और 48 और 7 को जब ऐड करेंगे तो 40, और यहाँ इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 50 5 55 हो जाएगा। देखिए दोनों का अंतर आ रहा है क्या? 28। तो बोलेंगे सर नहीं आ रहा है, तो मतलब कहाँ से हो जाएगा? फालतू में हो जाएगा क्या? ध्यान से देखिए, फिर अगर 16 है, 16 और 21 को जब जोड़ते हैं, 6 1 7 होता है, 2 1 3 होता है, 37 हो गया। 16 से 21 से माइनस 21 में से जब 16 माइनस करेंगे 4 1 5 बचेगा। अब दोनों का अंतर देखिए 28 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब 28 जब 5 में ऐड करेंगे तो क्या 37 मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा ना। 28 2 30 3 33 से आ रहा है, 37 कहाँ से हो जाएगा? मतलब यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, हमारा आंसर राइट हो जाएगा बी। तो इस तरह आपने देख लिया कि आंसर हमारा बी होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, थोड़ा सा हम इसे इरेज करते हैं, थोड़ा सा लगाना है ना इस क्वेश्चन को समझाकर आपको। तो ध्यान से देखिए, हम इसको लगाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। 2 अंकों का जो संख्या दिया है ना, सबके अंकों का अंक 7 होना चाहिए, जो दिया है, जो हमको आंसर चाहिए। यदि उनके अंकों, यदि अंकों है, यहाँ पे अंकों लिखा है, यदि अंकों को पलट दिया जाए, यदि अंकों को पलट दिया जाए, 24 है तो 42 हो जाए, 42 है तो 24 हो जाए, 36 है तो 63 हो जाए, 61 है तो 16 हो जाए। जब अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या जो बन रही है ना, उनमें 3 जोड़ने पर मूल संख्या जो पहलवा वाला संख्या था ना,
उसको मतलब वो 4 गुनी हो जाती है, मूल संख्या का 4 गुनी हो जाती है जब पलट के उसमें जोड़ देते हैं 3 को। मतलब नई संख्या में जब उसको पलट के मतलब पुरानी संख्या को जब पलटते हैं और उसमें 4 जोड़ देते हैं, सॉरी 3 जोड़ देते हैं, तो 4 गुना हो जाता है पहलवा वाले संख्या से। तो कैसे इसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। अब देखिए 34 है, 4 3 7 तो आ गया, मतलब पहला तो जो हमारा शर्त है वो फॉलो कर रहा है। 6 1 7 ये भी सही है, 5 2 7, 6 1 7 5 2 7, मतलब कि सब यहाँ पे सही दिख रहा है हमें जोड़ने पर संख्या के अंकों को। ठीक है, अब लेकिन दूसरा शर्त जब फॉलो करने चल रहे हैं तो सब कटपीट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए कैसे पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर अगर इसको पलटते हैं तो हो जाता है 43, 43 में जब 3 जोड़ते हैं तो हो जाता है 46, 46 क्या 34 का मतलब जो 4 गुना हो जाता है, जो 34 का 46 से 4 गुना होगा कभी नहीं होगा ना, जन्मों में नहीं होगा दोस्तों। आप कई बार कर लीजिए, आप करना भी चाहोगे तब भी वो बोलेगा काहे जबरदस्ती कर रहे हो, पिटाओगे क्या, नहीं होगा तो आगे बढ़ो। अब देखो 6 1 है, 61 है दूसरा ऑप्शन। अब 61 को जब पलटेंगे तो 16 होगा, 16 में जब 3 जोड़ेंगे तो 19 होगा। का 19 जो है 61 का 3 4 गुना है, नहीं है ना, 19 खुद ही छोटा है तो 4 गुना कहां से हो जाएगा भैया बड़का वाले का। मतलब यह वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, यह वाला भी नहीं, यह वाला भी नहीं। 25 पे आ जाते हैं नेक्स्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो 25 है। जब 25 है तो 25 को जब आप पलटते हैं तो क्या मिलता है 52 मिलता है। अब 52 में 3 हमको ऐड करने के लिए बोला है ससुरा, तो 3 ऐड कर देते हैं इसमें तो क्या मिल जाता है 55 हो जाता है। अभी 55 हो गया। अब 55 बताइए 25 का कितना गुना है, कौनो गुना दिख रहा है क्या, गुना गुना दिख रहा होगा, बटे वटे में आएगा, मतलब कि मिला जुला कर जो बोल रहा है 4 गुना, 4 गुना नहीं है, मतलब कि यह नहीं होगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि उस ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो 16 है, 16 को जब पलटेंगे तो 61 मिलेगा। अब 61 में 3 ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब तो यही हमारा आंसर हो गया, 16 चौका 64 होता ही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। देखिए कितने तरीके से हमने चेक किया। अब आप बोलेंगे सर इसमें इस तरह जब चेक करेंगे तो टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा। नहीं बेटा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, आप 1 नंबर करके आओगे, क्योंकि हमें यहाँ से सिखाना है आपको ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे सवालों पे तो आप चुटकी बजाते ही इस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। पिछले वीडियो को फॉलो करिए, अपना 1 नंबर फिक्स करिए। अगर आपको बेसिक से क्लासेस मैथ के देखने हैं, हिंदी के देखने हैं, करंट के देखने हैं, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में आइए और बेसिक से भी क्लास चल रहा है, वहाँ पे आप देखिए। आपका एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया है, एलसीएम चल रहा है आपका। दोनों तरीके से इधर आप नंबर सिस्टम खत्म करोगे और उधर एलसीएम एचसीएफ बेसिक वाला क्लास देखोगे, मतलब कि 2 तरीके से आप क्लास कर सकोगे दोस्तों। तो चलिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को जोड़िए, शेयर करिए। धन्यवाद।